Hello friends, I am Antima Dubey. Today I am going to teach you class 9 science chapter 9 short notes. चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ push or pulls on an object that produces an acceleration in the body on which it acts. SI unit of force is Newton. फोर्स होता है जो हम किसी चीज़ को push करते हैं, पुल करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन। बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स। और एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी। फोर्स क्या करती है? 3 चीज़ें करती हैं, बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये चेंज कर देती है स्पीड ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हमने उसको रोक दिया तो उसकी स्पीड चेंज हो गई ना। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हमने उसको थोड़ा और धक्का दे दिया तो वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये चेंज कर देता है मोशन की डायरेक्शन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो राइट साइड मूव कर रहा है, हमने इस पर फोर्स लगाई और वो लेफ़्ट साइड मूव करने लगे तो उसने क्या करा? चेंज कर दिया डायरेक्शन। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। ये क्या करता है? चेंज करता है शेप ऑफ अ बॉडी। जैसे हमने बलून को फुलाया, फिर उसको हमने पुश करा तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। उसकी क्या हो गई? शेप चेंज हो गई। अब हम 2 फोर्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स और एक पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो बैलेंस फोर्स होता है फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स इफ़ दे आर वन अनदर एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बीच में एक फोर्स लग रही है इस साइड से और एक फोर्स लग रही है इस साइड से, दोनों फोर्स यहाँ इक्वल, तो फोर्स क्या हो जाएगी? बैलेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा ही नहीं। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स जो होती है अपोज करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मोशन को जो रोकती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे बॉल एक मूव कर रही है तो धीरे धीरे रुकने शुरू हो जाती है ना, तो वो कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स। व्हेन 2 अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव अ बॉडी इन द डायरेक्शन of the greater force or forces which brings motion in a body are called as unbalanced force। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बीच में है, एक फोर्स लग रही है लेफ़्ट साइड से, एक फोर्स लग रही है राइट साइड से। दोनों का फोर्स, अगर लेफ़्ट साइड का फोर्स ग्रेटर है तो किस में मूव करेगी? लेफ़्ट साइड की ओर, राइट साइड की ओर। तो ये जो फोर्स जो होती है अनबैलेंस की, किसी में ज़्यादा फोर्स लग रही है, किसी में कम, उसे कहते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। अब न्यूटन ने हमें 3 लॉ ऑफ मोशन बताए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ मोशन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force। कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। जैसे बॉल मूव कर रही है, हमने उसको क्या दिया? फोर्स लगाई उस बॉल पे, वो मूव करने लग गई और वो धीरे धीरे रुकने लग गई। किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? हमारी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें इनर्शिया। इनर्शिया होता है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जो नेचुरल टेंडेंसी जो होती है ऑब्जेक्ट की कि वो अपने उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं करना चाहता, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कार में हैं और हम लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं और हमने ऐसे ही सडनली राइट साइड में मोड़ा, तो हम किसकी साइड मूव करते हैं? लेफ़्ट साइड की वजह से, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या है? लेफ़्ट साइड की ओर। और द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास जो होता है ऑब्जेक्ट का किससे मेजर होता है? इनर्शिया से। इनर्शिया की एसआई यूनिट क्या होती है? kg। अ बॉडी हैज़ ग्रेटर मास हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। जिस बॉडी के पास ग्रेटर मास होगा उसका ग्रेटर इनर्शिया होगा। बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.